घर मंदिर से नहीं वो कम, जहाँ रख दो तुम कदम। तो घर सबका एक सपना होता है और सबके सोचता है कि खुद का अपना एक घर हो, प्यारा सा घर हो, जो प्यारे से घर में हमारे प्यारे श्री जी और हमारे ठाकुर जी का विराजमान रहे। तो यहाँ हम गृह प्रवेश का सारा विधि हम दिखाएंगे आप सबको, आप सब देखते रहिए। तो जहाँ हम गए थे अपनी बड़ी दीदी के गृह प्रवेश में, तो वहाँ ये विधि होता है। तो सबसे पहले हम गए उनके गांव जाने के बाद फिर हम वहाँ जो देवी होती है ना, गांव की कुल देवी, तो ये गांव की कुल देवी का पूजा होगा। वहाँ विधिवती मतलब पूजा होता है। जैसे हम घर में भी पूजा वगैरह करते हैं, तो जैसे किसी कहीं होता है ना प्रोग्राम वगैरह, तो साड़ी कपड़ा चढ़ाया जाता है देवी को। कुल देवी है हमारी, कुल देवी आप सबको पता होगा। तो कुल देवी को विधिवती वहाँ साड़ी कपड़ा वहाँ दो चढ़ाया गया, क्योंकि उनकी एक देवरानी जो थी उनका भी था और हमारी बहन का भी था। तो दोनों मिल कर के अपना पूजा वगैरह की। और माँ का तो भोग में पूरी और रचना प्रिय है, तो वही भोग प्रसाद वहाँ भी लग रहा था माँ को। कुल देवी कोई भी पूजा पाठ में ना हमें अपने कुल देवी को जिसके कुल देवी होते हैं, चाहे कुल देवता होते हैं, तो कोई भी पूजा हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम जब बड़ा होता है, अनुष्ठान होता है, तो उसमें हमारी कुलदेवता कुल देवी माता को हम सब याद करके ही कोई काम हम शुरू करते हैं। तो यहाँ गांव के बीच में है ये देवी, और उस समय बारिश हो रही थी जाने में, तो बहुत थोड़ी दिक्कत तो हुआ, क्योंकि वो समय थोड़ा मौसम ख़राब हुआ था। आप सब देख रहे हैं कि यहाँ मौसम हरियाली तो है, लेकिन बारिश में सब मतलब गीला हो चुका था। तो यहीं मंदिर में हम भी बैठे हुए थे, और यहीं पे वहाँ मतलब भजन के तौर पे गीत, जो गांव की गीत होती है ना, वो भोजपुरी वाला जो गाना गीत होता है, तो वहाँ सारी लेडीज़ें मिल कर के अपना गाना गीत गा रही थी, और मैं लगी थी अपने वीडियो शूट करने में, और बाहर का नज़ारा खेत का देख रही थी। बहुत हरियाली खेत में धान लगे हुए थे, तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ बारिश का मौसम तो हुआ था, तो यहाँ मतलब कुछ किया जाता है, मतलब ये गोईठी है, क्या बोलते हैं उसको, और यहाँ पे दूध रखा जाता है। तो बोला जाता है ना कि दूध का मतलब उबाल आना अच्छा होता है। तो यहाँ देवी में आप सब ने भी देखा होगा कि देवी की पूजा में इसको कराह बोलते हैं। तो यहीं पे एक प्यारा सा क्यूट बच्चा था, बहुत प्यारा लग रहा है। आप सब भी देखिए कितनी प्यारा है बच्चा, हम सब ने उसे ले करके बहुत खेला है बच्चे को। और यहाँ पूजा वूजा करने के बाद ना सब सुहागिनों का सुहाग दिया जाता है। इससे क्या होता है ना, सुहाग देने से ना सुहाग की लंबी उम्र भी बढ़ती है। तो यहाँ मुझे भी मेरी बड़ी दीदी मुझे सुहाग दे रही है, तो मैं उसका पाँव छू रही हूँ। सुहाग लेने के बाद ना पाँव ज़रूर छूना चाहिए, जो आपको सिंदूर दिए ना, तो उनको पैर ज़रूर छूना चाहिए। तो यहाँ अब हुआ है विधि। तो गृह प्रवेश का नियम ही है छोटी लड़कियों से, मतलब कुंवारी कन्याओं से कलश उठाना। तो यहाँ आप सब देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारे जीजा और दीदी हैं, कलश लेकर के चल रही हैं, और पीछे से पंडित हैं, और पीछे से वो जो बिल्कुल छोटी सी कन्या है ना, उनको गोद में लेके चल रही हैं। उसके बाद पीछे से सारी 9 कुंवारी कन्याएं हैं। तो ऐसे वहाँ गृह प्रवेश का ना ऐसे विधि होता है। और घर तो बनाने में आप सबको पता होगा कि घर बनाने में कितना पैसा लगता है, कितना समय लगता है, लेकिन इतना सब करने के बाद गृह प्रवेश भी हमें ज़रूर विधिवती करना चाहिए। तो वहाँ मंदिर में, वहाँ गांव की पूजा वो देवी कुल देवी का था, और यहाँ मतलब मंदिर में यहाँ तो सबसे पहले हम भोले बाबा का आशीर्वाद लेकर के फिर हम विधि शुरू हुआ हमारी वहाँ गृह प्रवेश का। तो कलश उलस लेकर के सारी लड़कियाँ आई हैं भोले बाबा का मंदिर में। तो यहाँ सब आप सब भी दर्शन कीजिए भोले बाबा का, जैसे हमारे यहाँ होता है विधिवती पूजा, वहाँ सब भोले बाबा के मंदिर में हुआ पूजा। और मैं भी पीछे ही थी, मैं भी अपना वीडियो शूट करने में लगी थी। मैं जहाँ हूँ अपना वीडियो ही शूट कर रही थी।
और यहाँ आप सब देख रहे हैं कि बारिश की वजह से थोड़ा कच्चा रोड था, तो रोड थोड़ा ज़्यादा बेकार हो गया था, लेकिन बाद में सही हो गया था, क्योंकि यहाँ पूरा रोड में ना रेता डलवा दिया गया था, तो सही हो गया था। तो गिरी प्रवेश से जैसे भोले बाबा का पूजा करके आए ना हम दीदी हमारी, तो पहले गौ माता की पूजा होती है। तो यहाँ गौ माता की पूजा विधिवती की गई, उनको चरण पखारा गया, फिर उनके ऊपर गंगा जल छिड़का गया, फिर उनके मतलब विधिवती चुनरी वगैरह सिंदूर वगैरह जैसे गौ माता की पूजा की जाती है विधिवती यहाँ हमारी दीदी के द्वारा पूजा संपन्न हो रहा है। तो और पूजा कराने के बाद ना यहाँ देखिए छोटू से उनके लल्ला हैं जो बैठे हुए थे, क्योंकि असली मालिक तो हमारे ठाकुर जी ही होते हैं। और ये छोटी सी कन्या का चरण लिया जाता है चिन्ह जो और शुभ होता है। छोटी लड़की का ना बिल्कुल कन्या का साक्षात रूप होती हैं, देवी का साक्षात रूप होती हैं, तो उनका चरण लिया जा रहा है देवी का। देवी स्वरूप मान करके हम पूजा करते हैं, और वैसे भी छोटे छोटे बच्चे भगवान के ही रूप होते हैं। तो ऐसे और वहाँ एक चावल से भरा हुआ लोटा भी कलश भी था, जो गिरी प्रवेश जो करती हैं तो उनको चावल को गिरा करके फिर अंदर प्रवेश होता है, और कलश लेकर के ही होता है। तो यहाँ गिरी प्रवेश में 9 ग्रह का भी पूजा होता है, क्योंकि जो भी आधी बाधी जो भी रुकावटें होती है ना 9 ग्रह की पूजा करके संपन्न किया जाता है, ताकि कोई रुकावट ना हो कोई चीज़ में, और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए गिरी प्रवेश कराना ज़रूरी होता है। और यहाँ केले का मंडप वगैरह सब बना हुआ है। पहले तो सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ, सत्यनारायण भगवान का पूजा होने के बाद और यहाँ पर बैठा हुआ था रामचरितमानस का पाठ, जो अखंड पाठ चल रहा था। 24 घंटे की ये अखंड पाठ था। तो उसके बाद विधिवती पूजा वूजा करने के बाद तो किचन का सबसे पहले अन्नपूर्णा माँ का पूजा होता है। तो अन्नपूर्णा की माँ की पूजा में सबसे पहले गिरी प्रवेश में हमारा नया चूल्हा होता है और नया ही बर्तन होता है। और जो बनाने वाली गिरी प्रवेश करती हैं ना, जिनका नाम से घर होता है। और यहाँ आप सब दर्शन कीजिए हमारे 3 ठाकुर जी का। सबसे पहले हमारे ठाकुर जी किचन में विराजमान हो गए थे, तो वही पहले विराजमान हो गए थे किचन में, क्योंकि सबसे पहले मालिक वही हैं। तो वहाँ विधिवती उनका पूजा वगैरह हुआ, और पूजा वूजा करने के बाद वहाँ खीर बनाया जाता है, खीर बनाया जाता है और पंजीरी बनता है। तो पूजा अग्नि भगवान की पूजा विधिवती करके, और फिर वहाँ जो है ना उन्हीं के हाथ से मतलब खीर बनता है। मतलब गिरी प्रवेश में सबसे पहले हमें मीठा ही कुछ बनाना चाहिए। और गिरी प्रवेश में ना सबसे पहले हम जब गिरी प्रवेश करें तो सबसे पहले हमें तुलसी वहाँ ले जा कर के ज़रूर रख देना चाहिए, और पानी का मटका एक रखना चाहिए। ऐसे करने से ना घर में जो भी दिक्कत परेशानी जो भी होती है, जैसे मतलब दोष वास्तु दोष ये दोष वो दोष, तो हमारी तुलसी जी जहाँ रहती हैं ना वहाँ सब ख़त्म हो जाता है। मैं सब दीना के लिए बता रही हूँ, यहाँ नहीं बता रही हूँ, तो सब ख़त्म हो जाता है। तो वैसे ही हमने भी किया था। सबसे पहले हम तुलसी जी हमारी जो है ना बहन, तो तुलसी जी का और यहाँ लेके आया हुआ है फूल, बहुत सारा फूल यहाँ आया हुआ है सजाने के लिए। तो वहाँ अच्छा तो लगा, और यहाँ आरती वगैरह हो रहा है, क्योंकि वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा और हम एंजॉय भी बहुत किए, क्योंकि वहाँ सारे रिश्तेदार वाले आए थे, सबसे मिलना जुलना, कभी किसी से मिलते नहीं हैं। और ऐसे प्रोग्राम हो चाहे कोई भी, तो तभी जा कर के ऐसे प्रोग्राम में ही हम हर सबसे मिलते हैं। तो वहाँ हम सब ने एक दूसरे के कितने दिनों के बाद हम सब मिले थे वहाँ, तो अच्छा तो लगता ही है ऐसे माहौल में जाने में। जैसे शादी हुआ, गिरी प्रवेश हुआ, तो ऐसे में तो अच्छा लगता ही है। और गांव में तो और अच्छा लगता है, क्योंकि गांव में सारा विधि होता है। तो यहाँ सारे गेस्ट भी आए हैं, और ये है उनका घर तो काफ़ी सुंदर था, बहुत सुंदर था घर।
उनका बहुत अच्छा था और पूरे घर में आरती दिखाई जा रही है। तो ये रहा उनका किचन। सबसे पहले हमारे ठाकुर जी का आरती वगैरह हुआ। आरती वगैरह करने होने के बाद सबका पापू जी हुआ। तो आरती दिखाने उखाने के बाद पापू जी हुआ। तो सब आप सब दर्शन कर रहे हैं। तो घर का एक सपना तो सबका होता है कि एक प्यारा सा घर हो और उस घर में हमारे ठाकुर जी विराजमान हो। और खुद का घर का तो एक आनंद ही कुछ और होता है। चाहे हम कितना ही भी हम फ्लैट में रह लें, लेकिन खुद का जब तक घर नहीं होता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। वही छोटा ही हो भले अपना हो। और उसी बीच में हमारा तुलसी विवाह भी पड़ गया था। तो हम पंडित जी के द्वारा यहाँ तुलसी विवाह भी संभाले हुए। तो यहाँ हम सब ने बैठ करके यहाँ तुलसी जी का विवाह उत्सव भी मनाए और भजन गाना जो भी हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सबके साथ हमने ऐसा मौका पाया और सबके साथ हमने एंजॉय की। और हर फेस्ट जैसे तुलसी विवाह, आंवला पूजन, जैसे हम मिल कर के खूब अच्छे से अच्छा लगा हमें। तो यहाँ छोटी सी तुलसी, क्योंकि अभी नया ही तुलसी का गमला पौधा लेके आई थी और गमले में लगाई थी। तो अभी छोटी ही है तो उन्हीं का पूजवा विधिवती ये शादी हुआ। और शादी ऐसे ही हम सब ने संपन्न किए, मंगल गीत गाना भजन करके। तो अच्छा लगता है। और यहाँ उनके लल्ला, छोटू से लल्ला उनके विराजमान हैं। ये देखिए, पहले मेन मालिक तो यही है। तो इनका मतलब इन्हीं का तो दिया हुआ सब है। तो इन्हीं का पूजा सबसे पहले हुआ और करने कराने वाले तो सब ये हैं। हम क्या हैं, मतलब इनके जरिए ही सब होता है। हम तो बस निमित्त हैं, सब करने कराने वाले ये हैं। तो पूजा वगैरह सब संपन्न वगैरह सब हो गया अच्छा से। तो उसके बाद 9 कन्याओं का भोजन प्रसाद, यहाँ आरती हो रहा है तुलसी माता जी का। तो तुलसी माँ का विधिवती शादी विवाह हुआ और वहाँ उस दिन ना रात जागरण भी हुआ। अच्छा लगा। ऐसे हम सब अपने घर में रहते हैं तो सो जाते हैं और वहाँ 2 4 10 आदमी जुटते हैं तो वहाँ किसको नींद आने वाली है। सब मिल कर के बैठे हुए थे, भजन कीर्तन चल रहा था और उधर अखंड रामायण रामचरितमानस तो बैठा ही था, रामायण तो हो ही रहा था। तो यहाँ हम बना रहे हैं, सुबह का ये है, मैं बना रही हूँ। मेरा किचन का काम कहीं भी रहता है तो मेरा किचन का काम ही मिलता है। तो मैं यहाँ बना रही थी घी की पूड़ियाँ। तो कन्याओं को खिलाना था। तो सबसे पहले मैंने बना करके हलवा, खीर, पूड़ी बना करके अपने ठाकुर जी का भोग प्रसाद लगा दी। क्योंकि मेरा तो कहीं भी रहती हूँ, मेरा नियम तो यही रहता है। हमारे बीच में लल्ला बैठे हैं, आप सब दर्शन कीजिए। कैसे लग रहे हैं आप सब ज़रूर बताना। और कैसा ये रहा गृह प्रवेश का ब्लॉग, आप सब मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ सुबह का समय है तो बिना हवन किए हुए कोई भी अनुष्ठान संपन्न नहीं होता है। तो वो पूजा वगैरह होने के बाद फिर हवन, सब फैमिली मिल कर के हवन भी संपन्न हुआ। और ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक ठाक से, सब हवन वगैरह सब ठीक ठाक से हो गया। और जो गांव की जो होता है ना खाना पीना, वो भी अच्छे से हुआ। शाम जैसे ही हुआ वैसे ही अब ऐसे माहौल में भीड़ भाड़ तो होता ही है और सब मतलब अच्छा लगता है। और काम कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, अच्छा लगता है, देख करके अच्छा लगता है। यहाँ हम सब मिल करके हवन कर रहे हैं। और घर ना उनका बहुत अच्छा है। घर का आप सबको मैं ब्लॉगिंग में हुआ ही होगा। घर बहुत उनका अच्छा बना है, डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ उनका आरती वगैरह चल रहा है प्रभु का। तो प्रभु की कृपा से ही सब होता है, करने कराने वाले प्रभु ही हैं। और प्रभु को जब हम लेके चलते हैं ना तो सब वैसे ही जग पूरा पार हो जाता है। तो प्रभु की कृपा से सब जग संपन्न हुआ उनकी कृपा से। और यहाँ शाम की तैयारी चल रही है। तो हमारे साइड ना यहाँ इतनी बड़ी पूड़ियाँ बनती हैं हमारे साइड। पता नहीं आप सबके साइड कैसा बनता है कैसा नहीं, लेकिन यहाँ शाम की तैयारी चल रही है। बड़ी वाली पूड़ी, यहाँ हमारे साइड ये बड़ी वाली पूड़ी ही फेमस है। और लोग ना बहुत
पसंद से इसे पसंद करते हैं और प्यार से इसे खाते भी हैं। तो ये रहा शाम की तैयारी, सुबह से लेकर के 2 दिन का ये प्रोग्राम था। 2 दिन हमने खूब एंजॉय किया और अच्छा लगा। और उस दिन तो हम तो कुछ पाए ही नहीं, क्योंकि उस दिन तो एकादशी था एकादशी था तो हम तो कुछ सब हम खाली दर्शन किए, पाए तो कुछ नहीं। तो यहाँ आप सबको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप सब बताना। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे। और जो डेकोरेट जो हुआ था ना, बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये शाम का आप सब गेस्टों का दर्शन कीजिए। बाय बाय।